CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 6। इसका शीर्षक है पैरों के निशान। पृष्ठ 39 से पृष्ठ 46 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 6। शीर्षक पैरों के निशान। पृष्ठ 39। भोलू और पैरों के निशान। एक दिन जंगल के कीचड़ भरे रास्ते पर कुछ जानवरों के बच्चे खेल रहे थे। अचानक एक हाथी चिल्लाया, भागो भागो, अपने घर जाओ। भोलू अपने कैमरे में सबको बंद करने आ रहा है। सारे बच्चे भाग गए। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर जानवरों के बच्चों के भागने का चित्र दिखाया गया है, जिसमें मुर्गी, मेंढक, हाथी और शेर के बच्चे दिखाए गए हैं। जब भोलू अपने कैमरे के साथ आया तो उसने देखा कि वहां कोई जानवर नहीं था, केवल जानवरों के पैरों के निशान थे। क्या तुम जानवर और उनके पैरों के निशान का मिलान कर सकते हो? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे भोलू को उसके कैमरे के साथ एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है और सामने जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान दिखाए गए हैं। पृष्ठ 40। कुत्ते के पैर के निशान इस बॉक्स में बनाओ। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पीले रंग का एक खाली बक्सा दिया गया है। अपने दोस्त के पैर के निशान जमीन पर बनाओ। क्या ये तुम्हारे पैर के निशान से छोटे हैं? ट्रेस करो और अंदाजा लगाओ। रॉन एक पत्ता ट्रेस कर रहा है। तुम भी कुछ चीजों को इकट्ठा करो, जैसे पत्ते, कंकड़, तीली, चूड़ी, बिंदी। अब इन चीजों को इस पन्ने पर ट्रेस करो। इस पृष्ठ पर दाईं ओर बीच में ट्रेस करते हुए रॉन का चित्र दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर बीच में खाली स्थान छोड़ा गया है। इसके नीचे लिखा गया है, चित्र को देखो। रूही ने एक ही कटोरे को दो अलग-अलग तरीकों से ट्रेस किया। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे रूही को एक चित्र के माध्यम से ट्रेस करते हुए दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर लिखा है, रूही ने दो अलग-अलग तरीकों से ट्रेस करने के लिए कटोरे को कैसे रखा। रूही के कटोरे जैसी और चीजें ढूंढो, जिन्हें अलग-अलग तरीके से रखकर ट्रेस करने से अलग तरह की आकृति बनती है। पृष्ठ 41। घर पर करो। अपने परिवार के सभी लोगों के हाथों के निशान अखबार पर ट्रेस करो। अपने दोस्तों को अंदाजा लगाने दो कि कौन सा निशान तुम्हारे हाथ का है, कौन सा तुम्हारी मां का है और तुम्हारे पिता का निशान कौन सा है। पढ़ो और बनाओ। तमन्ना और उसकी मां कुर्सी पर बैठी हैं। तमन्ना एक कहानी की किताब पढ़ रही है। उसकी मां अखबार पढ़ रही है। तमन्ना और उसकी मां मेज के आमने सामने बैठी हैं। इस चित्र में जो वस्तुएं नहीं दिखाई गईं, उन्हें बनाओ। इस पृष्ठ पर नीचे तमन्ना और उसकी मां का चित्र दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे
स्लेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चे चित्र बनाने के लिए अलग-अलग परिप्रेक्ष्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मेज को ऊपर से दिखाएंगे, पर उसके पैर भी चित्रित करेंगे, जबकि कुछ केवल 2 पैर चित्रित करेंगे। ये बच्चों पर छोड़ दीजिए कि वे जैसा सोचें वैसा चित्र बनाएं। शिक्षक विभिन्न चित्रों का उपयोग विभिन्न आकृतियों पर चर्चा के लिए कर सकते हैं। इस पर भी बात हो सकती है कि अलग-अलग दिशाओं से देखने पर चीजें अलग दिखती हैं। पृष्ठ 42। ट्रेसिंग के मजे। कुछ चीजों को इकट्ठा करो, जैसे आलू, बोतल का ढक्कन, माचिस की डिबिया, छीलनी, रबड़, चम्मच, बस टिकट, सिक्का, पाइप। तुम कुछ और चीजें भी ला सकते हो। इन सब को ट्रेस करो। अपने दोस्तों से अंदाजा लगवाओ कि वो क्या चीज है। इस पृष्ठ पर नीचे ट्रेसिंग करते हुए एक बच्चे का चित्र दिखाया गया है और उसके ऊपर एक लड़ी लगी हुई है। पृष्ठ 43। ट्रेस की हुई हर एक चीज की आकृति देखो। देखो कि क्या ये आकृति यहां दी गई आकृति जैसी दिखती है। इन आकृतियों के नीचे चीजों के नाम लिखो। इस पृष्ठ पर बीच में एक तालिका दी गई है, जिसमें ऊपर के कॉलम में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दर्शाई गई हैं। इसके नीचे बच्चों के चित्र दिखाए गए हैं, जो कि इन आकृतियों को एक दूसरे को दिखा रही हैं। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। ट्रेस करने के बाद जो आकृतियां दिखाई देती हैं, उनमें अंतर तथा समानताएं देखने में बच्चों की मदद कीजिए। इन आकृतियों में क्या समानताएं हैं? उदाहरण के लिए एक डिब्बे और एक रबड़ में क्या समानताएं हैं? इनको एक ही वर्ग में रखा गया है। बच्चों को अधिक से अधिक आकृतियों के नाम बताने के लिए प्रेरित कीजिए। हम बच्चों को कुछ शब्दों जैसे वृत्त, वर्ग, आयत आदि से परिचित करवाना चाहते हैं, ताकि वे उनके शब्द भंडार का हिस्सा बन सकें। पृष्ठ 44। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर तरानी की बनाई हुई आकृतियां दिखाई गई हैं। इन आकृतियों के बाईं ओर प्रसन्न मुद्रा में तरानी का चित्र दिखाया गया है। इन आकृतियों के नीचे लिखा है, तरानी ने अलग-अलग आकृतियों से एक चित्र बनाया। बाईं ओर नीचे लिखा है, तरानी का चित्र देखो और बताओ कितने सारे त्रिभुज, प्रश्नवाचक चिन्ह, कितने सारे वर्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह, कितने सारे आयत, प्रश्नवाचक चिन्ह, कितने सारे गोले, प्रश्नवाचक चिन्ह। पृष्ठ 45। अब तुम खुद एक चित्र बनाओ। इसे बनाना है अलग-अलग आकृतियों से, जैसे त्रिभुज, वर्ग, आयत, गोला। इसके नीचे पीले रंग का बड़ा खाली बक्सा दिखाया गया है। पृष्ठ के बिल्कुल बीच में लिखा है, केवल आयत का प्रयोग करते हुए चित्र बनाओ। इसके नीचे पीले रंग का
बहुत बड़ा खाली बक्सा दिखाया गया है। पृष्ठ 46। बिसानिया को सजाओ। बिसानिया एक नाच के लिए तैयार होना चाहती है। बॉक्स में दी गई अलग अलग आकृतियों का इस्तेमाल करके बिसानिया को गहनों से सजाओ। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक बक्से में अलग अलग आकृतियों के गहने दिखाए गए हैं। दाईं ओर प्रसन्न मुद्रा में खड़ी बिसानिया का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, अब इन्हें नीचे दिए गए चित्र में सही जगह पर बनाओ। क। पहले चेहरे पर आयत के आकार की आकृति का चश्मा बनाओ। ख। दूसरे चेहरे पर एक दूसरे को काटते हुए दो त्रिभुजों की आकृति की मूंछ बनाओ। तीसरे चेहरे पर गोल मुंह बनाओ। घ। आखिरी चित्र में वर्ग चेहरा बनाओ। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 6 यहां समाप्त हुआ।